तो ना आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ एक रिक्रूटमेंट डिस्कस करने वाला हूं और रिक्रूटमेंट निकली है गवर्नमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है, टोटल परमानेंट पोस्ट है, कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, परमानेंट पोस्ट है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। तो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो या जनरल के अकॉर्डिंग हो। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से आपको ऑफिशियल साइट पे जाके आगे की जो प्रोसीजर होगी वो कंप्लीट करनी होगी। सारी चीज़ें जो है वन बाय वन आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑफिशियल पीडीएफ है गवर्नमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है ये साइट पे आया था 8 अक्टूबर 2021 को। यहाँ से आप ऑफिशियल डेट यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आने के बाद जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे आपको दिखती होगी। फर्स्ट कॉलम में पोस्ट का नेम आपको दिखता होगा, नंबर ऑफ पोस्ट सेकंड कॉलम में, देन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट थर्ड कॉलम में डिवाइड की गई है। नेक्स्ट कॉलम में पे स्केल लिखता होगा और लास्ट कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बेसिक डिटेल होंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह, तो यह आपको देखने को मिलता है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे काफ़ी पोस्ट यहाँ पे दिखती होगी आपको, जैसे कि स्टाफ नर्स हैं, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, डीटीपी ऑपरेटर है। नीचे आने के बाद आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पे दिखती होगी। यहाँ पे 14 नंबर के कॉलम में फार्मासिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे आपको दिखती होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 9 आपको दिखती होगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम वैकेंसी को डिवाइड करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। देन शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रिजर्व है। देन ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आपको रिजर्व दिखती होगी। तो कुछ इस तरह का जो है वो टोटल कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट कॉलम है इसेंशियल, उसमें आपको बेसिक डिप्लोमा की डिग्री यहाँ पे दिखती होगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। तो बेसिक्स आपका अगर डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है, डी फार्मेसी कंप्लीट हुआ है आपका, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हो, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। बाद में फिर डिग्री यहाँ पे दिखती होगी आपको, और बोल के दिया है डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपका डी फार्म हुआ है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आपने बी फार्म किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट है शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देन आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपका जो फार्मेसी पीसीआई का रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट का वो होना चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। डिजायरेबल सेक्शन में आपको दिखता होगा नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एंड लास्ट में है नॉलेज ऑफ द मराठी। तो डिज़ायरेबल के सेक्शन में मीन्स ये कंपलसरी नहीं होता है, इसेंशियल का जो सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है। तो डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस है 3 ईयर का, तो अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, तो वो प्राइवेट कॉलेज का भी चलेगा, प्राइवेट मेडिकल भी चलेगा। अगर आपके पास किसी मेडिकल शॉप का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है फार्मासिस्ट की बेसिक एलिजिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बार फिर शॉर्ट में यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो अनरिजर्व कैटेगरी 6 वैकेंसी है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, एंड ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व आप लोग देखने को मिलती है। इसीलिए मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 5 का जो है पेमेंट आपको लेकर जाने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डी फार्म होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री की है मीन्स आपका बी फार्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए कोंकणी लैंग्वेज। डिज़ायरेबल के सेक्शन में जो है आपके साथ 3 ईयर का एक फार्मासिस्ट का जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो नीचे आने के बाद आपको एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिखता होगा, तो नॉट एक्सीडिंग द 45 ईयर्स मीन्स अप टू द 45 ईयर तक जो है आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट, देन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जैसे कि SC ST, एक सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज पर्सन, तो इनके लिए फिर रिलैक्सेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन कितने ईयर का रिलैक्सेशन है तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। जो अपर एज की यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर का अपर जो एज लिमिट है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। और बाद में फिर SC ST, एक सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज पर्सन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो है वो रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट कॉलम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है कि किस तरह से जो है आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा, तो वो एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। Eligible candidates fulfill the criteria as per the recruitment rule. Advertisement shall apply on a plain paper for the desired post. मीन्स आप लोगों को जो पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर हम फार्मासिस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे ऑफलाइन इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन की कोई यहाँ पे प्रोसीजर आप लोगों को नहीं दिखती होगी। तो प्लेन पेपर पे जो है आपको आगे की जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन करनी है।
जैसे कि डिजायर्ड पोस्ट गिविंग द फॉलोइंग डिटेल, पोस्ट का जो नाम है वहाँ पे डालना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, वन पासपोर्ट साइज फोटो अटैच टू द एप्लीकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिड 15 ईयर रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। तो ये जो फॉर्म की प्रोसीजर है वो ऑनलाइन नहीं होने वाली है, ऑफलाइन प्रोसीजर होने वाली है। एक प्लेन पेपर पे जो है आपको पोस्ट का नाम डालना होगा, साथ ही साथ आपका फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, देन नेशनलिटी, आपका मोबाइल नंबर एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ उसके जो है वो लगाने होंगे। देन अगर आपके पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होगा तो वो डाल सकते हैं, साथ ही साथ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिड 15 ईयर रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने 15 ईयर से ज़्यादा गोवा में स्टे किया है तो उनके पास होता है गोवा का रेसिडेंस सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पे वैसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि गोवा का ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोस्ट निकली है गोवा में तो गोवा का भी होना चाहिए। तो एक बार फॉर्म फिलिंग के वक्त या फॉर्म फिलिंग करने से पहले एक बार फिर आप कांटेक्ट करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ तो वो मेरा पिछले गोवा का जो एक्सपीरियंस था, फार्मासिस्ट का हो या डीआई का हो, जितनी भी गोवा में ऐड चल रही है फार्मासिस्ट की या डीआई की, तो उन सभी ऐड के लिए ये जो पॉइंट है और ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है 15 ईयर रेसिडेंस का, तो वो गोवा का उन लोगों ने दिया था। तो एक बार फिर आप फॉर्म फिलअप करने से पहले रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कंफर्म करा लीजिए, बाद में फिर जो है आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। देन नीचे आने के बाद आपको लास्ट डेट दिखती होगी एप्लीकेशन की, तो वो है 18 अक्टूबर 2021 अप टू द 5 PM। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द 5 PM 18 अक्टूबर 2021 विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको जो है वो ऑफलाइन एप्लीकेशन करने होंगे, तो वो करने होंगे 18 अक्टूबर 2021 से पहले। उसके बाद जो एप्लीकेशन जाएंगे वो रिजेक्शन में चले जाएंगे। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट, डेट ऑफ विच विल बी अनाउंस्ड लेटर। तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है तो वो रिटन टेस्ट पे होगा। देन नीचे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, कैंडिडेट्स नोट दैट नो कॉल लेटर विल बी इशूड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब आप लोगों को कोई भी हॉल टिकट या कॉल लेटर जो है वो नहीं भेज दी जाएगी, थ्रू द मेल हो या एड्रेस पे हो। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल साइट पे जाके वो चेक करने होंगे, तो वो आपको नीचे देखने को मिलता है। फॉर द फर्दर डिटेल और इंस्ट्रक्शन or process of the selection result, it is advised to update on the GMC website at www.gmc.goa.gov.in। मीन्स आप लोगों को हॉल टिकट नहीं भेज दी जाएंगी, आपको टाइम टू टाइम जो है जो ऑफिशियल साइट है जीएमसी की www.gmc.goa.gov.in, तो इस साइट पे जो है वो टाइम टू टाइम जाके आप लोगों को चेक करना होगा कि एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाली है, किस तरह के जो है आगे की इंस्ट्रक्शन होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ इस तरह के जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन था जो आप लोगों को ऑफलाइन इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा, किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो ये यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखने को मिलता है। और जो रेसिडेंस की बात करें 15 ईयर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो मैंने जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया है। मीन्स वहाँ पे गोवा में वैकेंसी चल रही है तो गोवा का 15 ईयर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर आपसे यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि फॉर्म फिलिंग करने से पहले एक बार फिर आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कॉल करके मेल करके जो है एक बार फिर कंफर्म करा लीजिए कि जो 15 ईयर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो गोवा का है या अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये डाउट क्लियर होने के बाद जो है अगर उन्होंने कहा कि अदर देन गोवा का रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी चलेगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अदर देन गोवा के स्टूडेंट। तो कुछ इस तरह की जो है फॉर्म की बेसिकलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट और किस तरह से जो है आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की है। इसका जो PDF है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया है, साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है आप ये PDF चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो किस तरह से जो है आपको आवेदन इसका करना होगा, ऑफलाइन आवेदन किस तरह से जो आपको करना होगा, साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, किस तरह से जो है आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा किस तरह से जो आपके करके लाइव आपको दिखाऊंगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलता है कि अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।